नमस्कार मैम। सच्चा ऐप जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुष्मिता दासी है। क्या बोलना चाहेंगी? आज समागम का अंतिम दिन है और बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं। आपके भी जो गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या भिन्नता बताना चाहेंगी समाज को? जी, इसमें तो बहुत बड़ी भिन्नता है। मैं सबसे पहले तो अन्य धर्म गुरुओं का और संत रामपाल जी महाराज जी का थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगी। अन्य धर्म गुरुओं का कहना है पाप नाश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वहीं पर जो है वो कहते हैं कि आप गंगा स्नान जो है कर लो, तीर्थ धामों पर आप चले जाओ तो आपके पाप नाश हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं पर एक तो कहते हैं कि पाप नाश नहीं हो सकते हैं और दूसरा जो है अपने श्रद्धालुओं को जो है वो कहते हैं कि आप गंगा में चले जाओ, पाप नाश हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनकी थ्योरी अपने आप ही फेल हो जाती है। एक तरफ कह रहे हैं कि पाप नाश नहीं हो, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आप गंगा में स्नान कर लो, आपके पाप नाश हो जाएंगे। तो यानी कि उनकी अपनी थ्योरी खुद ही गलत हो रही है। वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी यजुर्वेद अध्याय 8 के मंत्र नंबर 13 से प्रमाणित करते हैं कि जो है पाप जो है वो कर्मफल नाश हो जाता है। पूर्ण परमात्मा जो है वो सभी कर्मों का फल नाश कर देता है। तो संत रामपाल जी महाराज पाप कर्मफल नाश करने वाला बताते हैं परमात्मा को, जबकि अन्य धर्मगुरु बताते हैं कि पाप कर्मफल नाश नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों को, सभी धर्म के जो सदग्रंथ हैं उससे प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। अन्य धर्मगुरु क्या करते हैं, अपने अपने एक इष्टदेव बना लिए हैं, उनकी जो है वो कथाएं और उनकी लीलाएं बताते रहते हैं। केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जो सभी धर्मों के सदग्रंथों से ये प्रमाणित करते हैं कि सबका मालिक एक है कौन, और कौन सी भक्ति करने से वो हमें मिलेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहाँ पर दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़, अन्य धर्म गुरुओं का कहना है कि जो है आज जाति पाति बहुत हुई है ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई अलग नहीं है, केवल एक ही जो है धर्म है वो मानव धर्म है। वही अन्य धर्म गुरु को देखते हैं तो वो जाति के हिसाब से, अगर उनके सत्संग प्रवचनों में आप जाओ तो जाति के हिसाब से जो है उनके उठने बैठने खाने पीने हर एक चीज़ की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जाति पाति के भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं। मैडम, जिस तरीके से आपने धर्म के बारे में बताया और हर धर्म की जो सदग्रंथ है उसके भी बारे में बताया, लेकिन कैसे संभव हो सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदू धर्म में जन्म उनका हुआ है, लेकिन कैसे, मतलब हिंदू परिवार में जिसका जन्म हुआ है वो कैसे हर धर्म का ज्ञाता हो सकता है? देखिए सर, एक जो है जैसे वेद होते हैं तो वेदों में जो है संत की पहचान बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि जो ये तत्व ज्ञान होगा ना वो धीराणाम, वेदों में जिस तत्वदर्शी संत को धीराणाम संत बोला गया है। तो तत्वदर्शी संत जो होगा वो वेदों का ज्ञान रखेगा। दूसरी चीज़, वहीं पर कुरान शरीफ में जो है बाखबर का जिक्र है, यानी कि जो कुरान शरीफ का जो मूल ज्ञान देगा वो बाखबर होगा। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो है, जो भगवान का जो कृपा पात्र संत होता है ना, उसे सभी धर्मों के सदग्रंथों का ज्ञान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा ऐप जी।